हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कुशवाहा जी ऑफिशियल में आप लोग का स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग न्यूज़ सुन रहे हो कि 2024 से 25 का जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है बिहार का, वो जो है जो डेट आ चुका है उसका। तो उसको फिलअप करने के लिए जो डॉक्यूमेंट सब लगेगा उसके बारे में आज बात करेंगे। आज हम सिर्फ फिलअप एक भी जो है करेंगे नहीं, बस आपको दिखाएंगे कि किस तरह से फिलअप में जो डॉक्यूमेंट कौन सा लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपका, उसका डेट कितना रहना चाहिए, इनकम का कितना रहना चाहिए और आपका रेसिडेंस का कितना रहना चाहिए। सबसे पहले आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2024 को जो है गूगल में हम जो यहाँ पे सर्च किए हैं। उसके बाद आपको फर्स्ट वेबसाइट यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है स्कॉलरशिप एकेडमिक 2024 से 25। इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो जैसे कि आप लोग देखिए कि अपडेट हो चुका है वेबसाइट, तो उसमें देखिए इसमें आपका जो है बहुत सारा लिंक दिया है। इसमें कि आपका यहाँ पे आप अगर कास्ट का, अगर आपका SC ST है तो आपको सेकंड लिंक पे क्लिक करना है। अगर आपका जो है EBC और BC है, यानी कि OBC आपका जिसका है वो सब इसी में आते हैं, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है दूसरा वाला तीसरा वेबसाइट पे। ठीक है, उसके बाद आप लोग जैसे आएंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको खुल के आ जाएगा। तो आप यहाँ देखिए सबसे पहले में आपको दिख रहा होगा BC/EBC का स्टूडेंट लॉगिन। तो आज सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद आप देखेंगे एक नया इंटरफेस खुलेगा और उसमें आपको दिखाएगा न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, जो पहला है आपका उस पर आपको क्लिक करना है क्योंकि आपका आईडी बना हुआ नहीं है अभी। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए कैसे कैसे आपको करना है, यहाँ भरना है। सबसे पहले यहाँ पे समझा दिया गया है। सबसे पहला स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, पर्सनल बैंक डिटेल्स, यानी सबसे पहले आपको आईडी बनाना पड़ेगा जैसे कि हर साल बनाया जाता है। तो सिंपली यहाँ पे आपको जो है जो इसका टर्म्स एंड कंडीशन है इसको आपको एग्री कर देना है। एग्री करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा आएगा इंटरफेस, पॉपअप आएगा। इस पे आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप देखेंगे कुछ समय में आपका जो है एक न्यू इंटरफेस खुला है। इसको आपको फिलअप करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स आपसे मांग रहा है, कुछ खास नहीं मांग रहा है। स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ जो आपसे मांग रहा है यहाँ पे, कास्ट आपका। और सबसे दिक्कत वाला एक यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है बच्चा को कि इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है कि आपका जो आपका डिस्ट्रिक्ट जिसमें आपका खुद का जो कॉलेज या फिर स्कूल है। क्योंकि ग्रेजुएशन अगर कोई भर रहे हैं तो उसका अपना कॉलेज देखना पड़ेगा किस डिस्ट्रिक्ट में है। उसी तरह ब्लॉक जो आपका इंस्टीट्यूट का ब्लॉक अलग होता है और आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक है वो अलग है। तो इंस्टीट्यूट ब्लॉक जैसे कि आपका किसी और ब्लॉक आपका कोई और पढ़ रहा है इंस्टीट्यूट में, तो आप इंस्टीट्यूट का ब्लॉक यहाँ पर डालेंगे। फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम आपको लिस्ट में से चेक करना है, आपका लिस्ट में होगा यहाँ पे। लिस्ट में अपना लिस्ट यहाँ पे ऑप्शन आ जाए जैसे कि आप इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक का भरने के बाद उसके बाद आपको जो है कोर्स तोर्स डालना है यहाँ पे, अपना जो कोर्स चूज लेना है उसका ईमेल मोबाइल वेरीफाई। तो इसके बाद आप जैसे ही इसके दूसरे वाला पेज पे पहुंचेंगे, तो दूसरे वाला पेज पे आपको पहुंचने के बाद जो है आपसे कास्ट, रेसिडेंस और आपसे जो है इनकम मांगेगा। तो उसमें आपको कैसे कैसे भरना पड़ेगा, कौन सा वैलिड है। तो सबसे पहला जो चीज मांगता है वो मांगता है रेसिडेंस सर्टिफिकेट। तो रेसिडेंस सर्टिफिकेट का जो आप सबसे पहले एक और चीज समझ लीजिए, इशू डेट क्या होता है। इशू डेट क्या होता है, जैसे कि आप कोई भी अपना डॉक्यूमेंट बनवाते हैं या फिर आप जहां भी कैफे से या फिर जहाँ अपना ब्लॉक जाके, तो वहां पे आप लोग देख सकते हैं कि इशू डेट आपको मिलता है डॉक्यूमेंट पे। जैसे कि हम ये कास्ट सर्टिफिकेट खोले हैं, इस पे आपको जो आप देख सकते हैं इसमें राइट साइड में आपका जो है यहाँ पे टॉप पे, यहाँ पे आपको एक दिनांक दिया हुआ है जिसको 21/12/2023 लिखा हुआ है। यानी कि आपका जो 2023 वाला ईयर है इसमें आपका कास्ट बना हुआ है। तो इसी तरह से आपको जो यहाँ पे जो है वही समझना पड़ेगा, डेट ऑफ इशू डेट का ईयर को देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए वीडियो का मेन जो इंपॉर्टेंट बात है यही से चालू होता है। तो आपको ईयर पे ही ध्यान देना है। तो सबसे पहला जो आपसे मांगता है वो मांगता है रेसिडेंस सर्टिफिकेट। तो उसमें रेसिडेंस सर्टिफिकेट जिसको कि हिंदी में आप लोग यानी क्या बोलते हैं, निवास भी कहते हैं, बहुत आदमी आवास भी कहते हैं। ठीक है, आवासीय प्रमाण पत्र। तो इसका जो आप दिनांक का जो ईयर देखे थे इशू डेट, उसका ईयर जो है 2022, 2023, 24, 25 का आप डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। बहुत आदमी को ऐसा लगता है कि कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो आपका जो है परमानेंट रहता है, लेकिन ऐसा है कि वो एक्सपायर नहीं होता है। लेकिन इसमें जो पोस्ट मैट्रिक में है, आपका जो कास्ट का जो डेट दिया हुआ है, कास्ट का जो ईयर है वो आपका 2023 है, 24 है और 25 है। यानी कि अगर किसी का कास्ट सर्टिफिकेट 2022 से पहले बना हुआ है, वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनिए, कास्ट सर्टिफिकेट का बारे में बात कर रहे हैं। तो कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका 2023 से पहले का बना हुआ है तो आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आपका 2025 में अब अप्लाई होगा। तो उसको ध्यान करना है कि आपको यहाँ पे 2025 का ही अब नया बनेगा तो उस पर क्लिक करके देना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे 2022 का नहीं है कास्ट में। दूसरा नंबर पे आपको जो मांगता है वो मांगता है इनकम, तीसरा पे था कास्ट। इनकम का जो आपका डेटा, इनकम सबसे ज्यादा करंट रहना चाहिए। इसमें कि आप देख सकते हैं इनकम का जो है 2024 और 2025 इशू डेट रहना चाहिए। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इशू डेट जो है समझ चुके होंगे। और सर्टिफिकेट का जो मेन इंपॉर्टेंट वीडियो का है वो यही है कि आपको डॉक्यूमेंट कौन सा ईयर का इशू डेट वाला चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका नहीं रहेगा वो इशू डेट का तो आपका लेगा ही नहीं और आपका आईडी क्रिएट ही नहीं होगा।
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। नए वीडियो में आपको हम बताएंगे कि किस तरह से जो है आईडी जनरेट करना है और किस तरह से फॉर्म फिलअप के लिए एक और वीडियो बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।